गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे और एक रिक्वेस्ट है कि जो करंट का जो सेशन चलता है आप लोग अंतिम तक देखिए। अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के अगले सीईओ कौन होंगे? ये बने हैं राज सुब्रमण्यम। कौन होंगे? राज सुब्रमण्यम। और फेडेक्स की स्थापना कब की गई थी? फेडेक्स की स्थापना 1971 में हुई थी। और वह किसका स्थान लेंगे? वह फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ की जगह लेंगे। अब हम लोग फेडेक्स के बारे में जान लेते हैं। दुनिया भर में इसके 6 लाख से अधिक कर्मचारी हैं और फेडेक्स एक्सप्रेस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। अभी हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? मारुति सुजुकी इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? हिसाशी ताकेपुची। और भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन। कौन? भूषण पटवर्धन। और एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमंत सिन्हा। और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं अजय भूषण पांडे बने हैं। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? राजस्थान। आप लोग बताइए, राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन? अशोक गहलोत। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? राजस्थान में है डिंडवाना, सांभर, डिंडवाना सांभर झील है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और राष्ट्रीय विपणन संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय विपणन संस्थान कहाँ है? ये है जयपुर में। राजस्थान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? राजस्थान का हाई कोर्ट है जोधपुर। कहाँ है? जोधपुर। और शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान। शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है जोधपुर। और जोधपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी। और राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी कहा जाता है? राजस्थान के जैसलमेर को क्या कहता है? इसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी। भारत का कौन वह ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है? जिस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है राजस्थान। और पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य। पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? सीमा साझा करने वाला राज्य राजस्थान है। और भारत में पहली बार पंचायती राज अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ था? ये था राजस्थान। आप लोग बताइए, उम्मेद पैलेस कहाँ है? उम्मेद पैलेस है जोधपुर में। उम्मेद पैलेस कहाँ है? उम्मेद पैलेस जोधपुर में है। आप लोग बताइए, रामबाग पैलेस कहाँ है? रामबाग पैलेस है जयपुर में। रामबाग पैलेस कहाँ है? जयपुर। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कही जाती है? तो राजस्थान के उदयपुर को क्या कही जाती है? उदयपुर को झीलों की नगरी कही जाती है। क्या कही जाती है? झीलों की नगरी। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको? भरतपुर को। किसको कहा जाता है? भरतपुर को। राजस्थान के कौन कौन ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं? वे हैं बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और चूरू। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो साझा करते हैं। राजस्थान में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं?
तो ये है चंबल, जिसके किनारे कोटा शहर है, और लूनी। चंबल के किनारे कौन है? कोटा। और लूनी के किनारे कौन है? अजमेर, जहां पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, अजमेर। और ये बताइए ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर, अजमेर में है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अब भारतीय सौर वेधशाला कहाँ है? सौर वेधशाला, सौर वेधशाला कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ पे? उदयपुर में। राजस्थान की थर्मोपल्ली किसको कहा जाता है? राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा जाता है किसको? इसको कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। किसको? चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान की थर्मोपल्ली किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। और इस राज्य ने हाल ही में 73वां स्थापना दिवस मनाया और 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया था। और इसे क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ किंग, राजाओं की भूमि, या लैंड ऑफ किंगडम भी कहा जाता है। और किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? ये पंजाब से सीमा साझा करता है, हरियाणा से साझा करता है, यूपी से, एमपी से अपनी सीमा साझा करता है। आप लोग बताइए सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सरसों अनुसंधान संस्थान, सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर, राजस्थान में है। डेगाना जो तांबा उत्खनन के लिए फेमस है, कहाँ है? राजस्थान में। मकराना जो संगमरमर के लिए फेमस है, ये कहाँ है? राजस्थान में। एक मंगला कुआं है जो तेल, खनिज तेल के लिए फेमस है, मंगला कुआं, ये कहाँ है? राजस्थान में है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र, जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसे दिया गया है? बिहार का। बिहार के किस जिले को दिया गया है? बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए। ये है पूर्वी चंपारण। और प्रखंड में किसको दिया गया है? क्योंकि ये पुरस्कार जो है 11 विभिन्न श्रेणियों में दी जाती है। तो गया के बथानी प्रखंड के तेलारी को सर्वश्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में नेशनल वाटर अवार्ड से नवाजा गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। और राज्यों की श्रेणी में किसको किसको मिला है? पहले स्थान पर राज्यों की श्रेणी में यूपी है, दूसरा स्थान कौन है? राजस्थान, राजस्थान, और तीसरा कौन है? तमिलनाडु है। कौन? तमिलनाडु। आप लोग बताइए बिहार का कौन ऐसा जिला है जो सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला है? तो सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला, सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला, सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला कौन है? सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला ये है शेखपुरा। कौन है? शेखपुरा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज में। कहाँ पे? किशनगंज। और बिहार का पुनौरा धाम अभी हाल फिलहाल में चर्चित रहा, किस जिले में है? तो पुनौरा धाम है, पुनौरा धाम ये है सीतामढ़ी में। और बिहार के कितने जिलों से गंगा, बिहार के कितने जिलों से गंगा बहती, बिहार के कितने जिलों से गंगा, बिहार के कितने जिलों में गंगा प्रवेश करती है? तो ये है 12 जिले। कितने? 12 जिले। बिहार के किस खिलाड़ी ने सब जूनियर नेशनल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? भोला सिंह। और बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं। बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन भुवनेश्वर में चल रहा है। और भोला ने स्नैच में पूछता है, स्नैच खेल शब्दावली, स्नैच जो है किस खेल की शब्दावली है? तो यह है भारोत्तोलन से। और भारोत्तोलन में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1 या 2 होती है। कितना होती है? 1 या 2। तो स्नैच में 126 kg का वजन उठाया,
जबकि क्लीन एंड जर्क में 150 केजी में भी रिकॉर्ड बनाते हुए टोटल वेट में 276 केजी वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? भोला ने कुल भार में 276 केजी वजन उठाकर मध्य प्रदेश के आकाश कौशल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये भी बिहार के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 30 मार्च को किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मनाई गई? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 4 अक्टूबर 1857 को कहाँ हुआ था? गुजरात में। आप लोगों ने सुना होगा एक संगठन था इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पूछता है क्वेश्चन कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। एक और क्वेश्चन आता है कि इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की थी? जो भारतीय क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण आश्रय था, गढ़ था। तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका किसने शुरू की थी? एक किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 1930 ईस्वी में इनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो गई। और 2003 में इनका श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी की अस्थियों को भारत में लाया गया है। हाल ही में किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? विश्व बैंक। और ये वन्यजीव बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में जो राइनो संकटापन्न लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, उन्हीं लोगों के संरक्षण के लिए जारी किया गया है वन्यजीव बॉन्ड। मतलब ये हुआ कि संसार में राइनो जो लुप्त प्राय हो रहे हैं, संकटापन्न हो रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए बॉन्ड जारी किया गया है। और इसको राइनो बॉन्ड के भी नाम से जाना जाता है। किसको? राइनो बॉन्ड। अगर ये पहल कारगर रहता है तो और जो जंगल में रहने वाले जीव हैं उनके संरक्षण की भी पहल की जाएगी। विश्व बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स कौन जारी करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन जारी करता है? तो जारी करता है विश्व बैंक। और विश्व बैंक का भी अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास हैं। और विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन में। कहाँ पे? वाशिंगटन में है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें सदस्य देशों की संख्या 189 है। कितना? 189। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक के भी नाम से जाना जाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना किस सम्मेलन के फलस्वरूप हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? रेणु सिंह। पहले तो ये समझें कि वन अनुसंधान संस्थान है कहाँ? ये है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में है। ये बताइए भारतीय पर्वतारोहण संस्थान की महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय पर्वतारोहण संस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? हर्षवंती बिष्ट। कौन? हर्षवंती बिष्ट। और ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अलका मित्तल। कौन? अलका मित्तल।
और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवी पुरी बुच। और टाटा सन्स के सीईओ कौन बने? टाटा सन्स के चेयरमैन कौन बने? एन चंद्रशेखरन। कौन? एंद्र चंद्रशेखरन। हाल ही में भारत के किस अभयारण्य में जानवरों को सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है? काजीरंगा। और वहां पे सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि एक सिंग वाले जो गैंडे थे उनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत किस अभयारण्य में जानवरों को सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है? एक काजीरंगा है कहाँ? एक काजीरंगा है असम में। और थोड़ा सा अभयारण्य के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। भारत में कौन ऐसा अभयारण्य है जहां पे उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यह है नामदफा। भारत का कौन ऐसा अभयारण्य है जो अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? तो अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है कौन? चमोली राष्ट्रीय उद्यान। कौन? चमोली राष्ट्रीय उद्यान है। अल्पाइन क्षेत्र में कौन नहीं स्थित है? तो चमोली राष्ट्रीय उद्यान। अब भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य कौन है? भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य कौन है? ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य कौन है? यह है नामदफा। कौन? नामदफा। अब भारत के किस पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना था? तो वो था भारत का पहला नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन था? भारत का पहला नेशनल पार्क वो था हेली नेशनल पार्क। कौन? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल के नाम जिम कॉर्बेट। 18 मिनट सर। नोबेल प्राइज ऑफ वाटर कहे जाने वाले स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता है? एमिरेट्स विल्फ्रेड बोटसट ने। और इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। ये बताइए, आपसे पूछा जाए कि किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल कहा जाता है? वैकल्पिक नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? वैकल्पिक नोबेल कहा जाता है रॉबर्ट लिवलीहुड पुरस्कार को। रॉबर्ट लिवलीहुड पुरस्कार को कहा जाता है। और किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है गोल्डन पांडा पुरस्कार को। किसको कहा जाता है? गोल्डन पांडा पुरस्कार को। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय। और ये दिल्ली में 3 मूर्ति भवन के पास है। इसमें सारे प्रधानमंत्रियों का यहाँ पे स्टैचू है और उनके विवरण के, उनके उल्लेखनीय योगदानों को यहाँ पे अंकित किया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में। और इसका मुख्य कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में। आप लोग बताइए, केवड़िया स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया? केवड़िया स्टेशन का नाम बदल के रखा गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। रेलवे के जो गार्ड होते हैं उनका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? गार्ड का ये रखा गया ट्रेन मैनेजर। क्या किया गया? ट्रेन मैनेजर। और ये बताइए, पाताल पानी स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया? पाताल पानी स्टेशन का नाम बदल के रखा गया टट्या भील रेलवे स्टेशन। टट्या भील रेलवे स्टेशन। और मिड डे मील का नाम बदल क्या रखा गया? मिड डे मील
इसका लिखा नाम परिवर्तित करके रखा गया प्रधानमंत्री पोषण योजना। आप लोग बताइए कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदल के रखा गया, कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदल कर रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया, कांडला बंदरगाह का दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के क्या रखा गया, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। इसको किया गया नर्मदापुरम, किसको, नर्मदापुरम। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।